बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अज़ीज़ान मोहतरम, एक तो कल एक कोई नजमी करके कोई साहब हैं, पीपल्स पार्टी में वज़ीर आला सिंध के मुशीर हैं, उनकी जो एक धमकी थी वो और उनके कुछ चबलियाँ हैं तो उसको मैं बात करूँगा। और साथ ही कि ट्रंप जो है वो एक कसाई बन गया है, इसके ऊपर बात करूँगा। और कल भारत में सॉरी दुबई में जो है एयर शो में भारत का तेजस तेजस क्या है, ये तेजस तेजस वो उसकी जो है वाट लग गई है। बड़कियाँ गीदड़ बपकियाँ जो है वो सारी की सारी ठप हो गई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाज़ जरूर कीजिएगा। अजीज़ान मोहतरम, सबसे पहले तो तेजस के हवाले से बात करते हैं। बड़ा अफसोस हुआ कि एक इंसानी जान गई है और उसकी इंसानी जान जो है वो गई है भारत के अपने जो नरेंद्र मोदी है उसकी हठधर्मी है। और इनके वजीर दिफा वगैरह जितने भी हैं, क्या कहते हैं, अमित शाह वगैरह, राजनाथ सिंह, जो कोई भी है टकले वकले, तो इन लोगों ने जो पहले तो इनका जहाज था वो आपने देखा कि वहां पर मुड़ता हुआ नजर आया JF-17 थंडर को देखते हुए। फिर उसके बाद जो वो एक और वीडियो आती है कि वो उड़ ही नहीं रहा है। फिर जबरदस्ती जब उसको उड़ाया गया बेचारे को, तो वो जो है वो धम करके जो है वो गिर गया, गिर के फट गया। और उसमें से ये बताया जा रहा है कि जहां से उसकी लीकेज हो रही थी वहां पर शॉपर फंसा के जो है वो फ्यूल को रोका जा रहा था। भाई आप बताएं। अबे यार, बड़ी बात नहीं कर रहा लेकिन यार हद होती है। मतलब ये किस कदर कोई, मैं क्या बोलूं यार, गालियां निकलती हैं। बहरहाल तेजस जो था वो तेजस तेजस क्या है, ये तेजस तेजस हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात करता हूँ, बहुत शॉर्ट वीडियो करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बात की है और वो ये है कि क्या कहते हैं कि जितने भी जो कांग्रेस के जितने भी उनके सेनेटर्स वगैरह और पॉलिटिशियंस हैं उनको उसने जो है वो पार करने का, लटकाने की जो है वो धमकी दी है। मतलब ये इस किस्म की ट्वीट्स कर रहा है यार ये बंदा। मतलब ये मुल्क का जो है वो सदर वजीर आजम है या ये कोई मतलब गली मोहल्ले का गुंडा बदमाशी के कुछ भी कर रहा है। मतलब अगर इसके कोई गलती, कोई कोई खामी के ऊपर अगर कोई बात करे, इसके गलत फैसलों के ऊपर कोई बात करे, तो इसको धमकी दे रहा है जान से मारने की। ये भी नहीं कि तमाम कांग्रेस वाले जो है उनके खिलाफ इसने बात कर दी है। अब सोचिए जो अपने कौम का नहीं है वो हम लोगों का क्या होगा। ये किसी भी वक्त पाकिस्तान से आगे पेड़ लेगा, अल्लाह खैर करे। अच्छा, अब आते हैं ज़रा सी एक इम्पॉर्टेंट खबर के ऊपर। जो नजमी साहब हैं जो कि जिनका ताल्लुक जो है वो चीफ मिनिस्टर सिंध यानी कि मुराद अली शाह साहब के मुशीर हैं, वो कह रहे हैं कि उनसे जब एक प्रोग्राम में बात की गई, उन्होंने कहा कि जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है ये फॉर्म 47 की पैदावार है। फॉर्म 47 की पैदावार है तो सर आप भी तो फॉर्म 47 की ही पैदावार है ना मेरे ख्याल में। चले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर उसको जो है ना क्या कहते हैं, इख्तलाफ को पार करते हुए, साइड में रखते हुए अगर बात की जाए तो इलेक्शन में तो इमरान खान जीत रहा था। फॉर्म 47 तो आप भी हैं। फिर आपकी तो पार्टी, मैं तो खुद मैंने इलेक्शन की कवरेज की थी, ठीक है, जो अपना जो हमारी तरफ जो हल्का एक करीब में पोलिंग स्टेशन था वहां पर मैं जाके देखा, वहां तो आप लोगों के मुंह लटके हुए थे। आप कह रहे हो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो फॉर्म 47 की पैदावार है, उससे जीती है। और क्या कहते हैं कि उसके अलावा आपने ये भी कहा है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो ठप्पा बाजी में जो है वो है। सर हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है W11 W18 और क्या कहते हैं, और जो कोचेस भर भर के आप लोग लेकर आते थे, सिंध से आ रहे होते थे, वो हमारी आंखों के सामने पेट्रोल से जो है वो अंगूठे के निशान मिटाते थे, फिर जाके ठप्पे मार रहे होते थे। एक एक बंदा 19-19 वोट डाल रहा होता था और हर पोलिंग स्टेशन में वही लोग हुआ करते थे। सर हमें भी ये भी याद है। भले से देखें गलत चीज़ है, मुत्तहदा ने किया गलत है, आपने भी किया, तो आप एक्सेप्ट करें अपनी जो है ना वो, मतलब वही कहते हैं ना कि तशरीफ और गलती हमेशा दूसरे की दिखाई देती है, अपने नहीं दिखाई देती। तो ये भाई थोड़ा समझिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अच्छा, आगे उन्होंने ये भी कहा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो है ना वो बदमाशी नहीं है, क्योंकि बदमाशी चाहते हैं। पर ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बदमाशी अगर करने की कोशिश भी करेगी ना, तो कराची की आवाम जो है उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बदमाशी करेंगे तो अब आवाम जो है वो अब इतनी आवाम के अंदर पावर है कि उनको गलती करेंगे तो उनको जो है वो फिर सही भी करेंगे, उसकी निशानदेही भी करेंगे, आवाम अब उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। लेकिन आप जिस तरीके से यहाँ पर बदमाशी कर रहे हो ना, तो आप लोगों ने 17 साल से आपका कब्जा, आप कह रहे हो 29 साल उनका कब्जा था मुत्तहदा का। मुत्तहदा के दौर में जितना भी 29 साल का, 30 साल का, 39 साल का जितना भी कब्जा रहा, तो मुत्तहदा ने तो तरक्की की।
कराची तरक्की करके गया, ये मुल्क पूरा शहर जो है रोशनी का शहर किसके दौर में बना? ये तो मुत्तहिदा के दौर में बना। आपके दौर में तो हमेशा ये जो मोइंजो-दड़ो कराची जो दड़ो बन गया इस मरतबा तो ये सारे गड़बड़ घोटाले करें आप, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं नहीं वो जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है वो बदमाशों की पार्टी और बदमाशियां कर रही है। यार हद होती है, मतलब आप लोग झूठ बोलते हैं आंखों में घुस के। चलो ठीक है, एहतजाज करने का कहा है उन्होंने कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा अगर हमें कानूनी और आईनी तौर पे अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो हम उसको क्या कहते हैं सड़कों पर आएंगे और आवाम से जो है वो बात करेंगे। तो अगर वो कह रहे हैं सड़कों पर आएंगे, ठीक है, वो कह रहे हैं अगर मुश्किल तो ज़ाहिर है कोई भी नहीं होगा, लेकिन आप अपने बंदे हमेशा की तरह कहीं ना कहीं भेजेंगे जो स्टाइल अंगेजी करेंगे मुत्तहिदा का लिबादा ओढ़ के। जिस तरीके से पीटीआई के जलसों में आपके बंदे या नून लीग के बंदे जाया करते थे, वहाँ पर बदमाशियाँ करते थे और पत्थर वगैरह जो है वो फिर डंडे लाठी, और ताहिरुल कादरी साहब के जलसे में भी आप ही के लोग घुसे हुए होते थे और बदमाशियाँ करके आ जाते थे और पिटते वो लोग थे। यहाँ भी यही करेंगे आप, क्योंकि आप लोग बदमाशियों के ऊपर उतरे हो। भारत बाय द वे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो चाहती है वो सबका सब, अभी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किसकी जो वो ये सिंध की तकसीम जो वो किसने कराई है। वो तो अल्ताफ हुसैन साहब ने कल छेड़ा तो हमें याद आया, अबे भाई ये भी तो कोई चीज़ है। ठीक है, जिसने नहीं देखी वो वीडियो जाके देख ले। और ये सिंपल सी चीज़ है, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं है। एक आईनी तरमीम के अंदर अगर कोई शहर के लिए आवाम के लिए बेहतरी हो रही है तो आपने तो कभी आवाम का भला चाहा ही नहीं है। आपने कौन सा सिंध के अंदरूनी जो शहर हैं और गांव देहात है, आपने कितने देही इलाके जो है वो पेरिस बना दिए। आपने सिंध के कितने शहर जो है वो पेरिस बना दिए। आप तो कह आपके तो लीडर का दावा था ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कि मैं तो वो पाकिस्तान को पेरिस बना दूंगा या सिंध को ऐसा कर दूंगा या कराची को ऐसा कर दूंगा। आपने तो उसके बंदे के एक कदम के ऊपर आपने जो है मतलब नक्शे कदम पे चलना गवारा क्या, आपने तो देखना तक गवारा वो नहीं किया गवारा। उसके बजाय ये कि आपने उसको नक्शे कदम मिटा ही दिए। आप तो किसी और सिंध में धौंस धांधली और बदमाशी पे निकले हुए, फिर आप कहते हो कि नहीं यार कोई अगर बात करता है तो वो यूं है, वो यूं जाहिलाना किस्म की आप लोगों की गुफ्तगू होती है। यार मुझे हैरत होती है यार। चीफ मिनिस्टर साहब ठीक है, आप सिंध से आपका ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आप अपना कम से कम मुशीर जो एक पढ़ा लिखा आदमी तो बनाओ कि जिसके पास तालीम हो, जिसके पास जो है नॉलेज हो। अब नहीं, अपना जो है वो उल्लू सीधा करने के बजाय जो है वो अगले को जो है वो टॉन्ट करना शुरू कर देते कि नहीं ये इन्होंने ये किया उन्होंने। ओ भाई ये औरतों वाली जो है ना सियासत हमें नहीं चाहिए, जो खानदान में ये फुपियाँ वुपियाँ खालें वालें कर रही होती ना, ये सियासत हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए भाई इसका सिंध को फलता फूलता देखना है। ठीक है, ऊपर से कह रहे हैं नहीं जो पंजाब में जो कानून चल रहा है वो यहाँ चला दें। अबे पूरे मुल्क के अंदर कानून सेम होना चाहिए मेरे भाई। अब पूरे अगर ये है कि चारों सूबों के अंदर कानून अलग अलग है तो कानून अलग क्यों है? आप ही लोगों ने तो किया है ना बंटवारे सारे। मुल्क को कैसे चला रहे हैं अभी, किस कानून के तहत चला रहे हैं कि हर सूबे का कानून अलग बना के रखा हुआ है? तो मतलब ये तो तासुब सारा आपने बांटा हुआ है ना। पूरे क्या कहते हैं कि जो आपका पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान में एक कानून नाफिज नाफिज क्यों नहीं है? नहीं, आपने उनका भी दिल रखा है, उनका भी दिल रखा हुआ है। हर दफ़ा इसी तरीके से जो है वो मखलूत हुकूमत आती है, पूरी मुल्क की जो है ना वो पुंगी बच जाती है। अब अगर ये सब कुछ हो रहा है, कराची के हालात ख़राब हैं, सिंध के अंदर जो आपके जागीरदाराना वडेराना निज़ाम चल रहा है और उसमें आपने धौंस धांधली की हुई है, इवन ये क्या बदमाशी, और फिर फ़ौरन जो है वो आपकी शहद की बोतलें वगैरह और फिर गुंडागर्दी सड़कों के ऊपर जो आए दिन हम लोग देख रहे हैं, कत्लो गारतगरी भत्ताखोरी, ये किस अच्छा ये बताएं, चले मुत्तहिदा बहुत बड़े भत्ताखोर थे ना, तो ये बताइए कि वो जो इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो किसके दौर में जो इंडस्ट्रियां यहाँ से भागी और अब किसके दौर में भाग रही हैं? ठीक है, तो ये मुत्तहिदा का तो दौर नहीं है। मुत्तहिदा अगर भत्ते की पर्चियां देती थी, अगर भत्ता खोर थी, मैं नहीं, मैं देखे मैं उनकी साइड पे नहीं हूँ, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। मुत्तहिदा से लोग तंग थे तो कितने जो है मुत्तहिदा के दौर में कराची से इंडस्ट्रियलिस्ट उठ के भागे यहाँ से। वो तो उस दुनिया पूरी गवाह है कि ये जो दाऊद ग्रुप था वो किसके दौर में भागा, इतने बड़े जो और जितने ग्रुप थे सारे बांग्लादेश को भाग गया, कोई थाईलैंड भाग गया, कोई मलेशिया भाग गया, कोई दुबई सऊदीया भाग गया। तो मतलब ये तो मुत्तहिदा ने तो नहीं कराया, ये तो आपके दौर में हुआ है। तो सर काइंडली कि आवाम को जो है ना बेवकूफ़ बनाना बंद करें, जो सिंपल सी चीज़ है ना उसके ऊपर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उससे ये होगा फ़ायदा कि आवाम को कुछ सीखने को मिलेगा। आपको देख के तो हमें सिर्फ और सिर्फ चालबाजियाँ सीखने को मिल रही है। मतलब भारत के जो सास बहू के ड्रामे होते हैं ना वो छोड़ के बंदा आपकी जो है ना वो जो टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, तकारीर होती हैं, वो देख ले तो मतलब वहीं से बंदा चालाकी सीख लेगा। अगर वो उसको पता है कि अगले को अगर जेर करना है ना तो आप इल्म से नहीं करें, आप उसको जो है वो अकल से और अपने अखलाक से नहीं करें बल्कि बदतमीजी और बदमाशी से करें। ये दर्स मिल रहा है हमें तो आपके इन तालीमात दीवी तालीमात से, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप बदमाशियाँ क्यों कर रहे हो। बहरहाल अपना अपना जो है वो सबका हिसाब किताब है। कब्र में तो सबको जाना है इंशाल्लाह। अल्लाह ही पूछे आप लोगों को और हमें भी, अल्लाह ही पूछेगा।
अल्लाह हाफिज।